आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत सचमुच चाहे तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। गुरुवार को रेवंत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना के साथ एकजुटता रैली में हिस्सा लिया। रैली सचिवालय से शुरू होकर नेकलेस रोड की ओर बढ़ी। रैली में उन्होंने भारत के हर नागरिक से सेना का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवादी भारत के संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वे अपने ज़मीन पर रहने का विशेषाधिकार खो देंगे। रेवंत ने आगे कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन दिया। रेवंत ने आगे कहा कि महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शांति के संदेश से भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। वह ऋण संकल्प थे और उन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 140 करोड़ भारतीय नागरिक गांधी से एक स्थापित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा, हम भारत को दुनिया के महान देशों में से एक बनाना चाहते हैं। अगर कोई हमारी शांति को खतरा बनाता है तो ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब है। हमारी सेना में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कुचलने की शक्ति है। विश्व हिंदू परिषद ने यह मांग की है कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद में चल रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को रद्द कर दे। वीएचपी का यह बयान 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हिंसा और तनाव के बाद आया है। आज एक बयान में सवाल उठाया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और कनाडा जैसे दुश्मन देशों के प्रतिनिधियों के साथ कितने प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा उपाय के रूप में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर पाकिस्तानी मूल के सभी लोगों पर सुरक्षा जांच की थी और उन्हें निर्वासित किया था। वीएचपी ने अपने बयान में तेलंगाना सरकार से हैदराबाद में रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास निवास स्थापित करने वाले अवैध घुसपैठियों को निर्वासित करने के लिए भी कहा है। तेलंगाना के आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू ने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में TCSION प्लेसमेंट एक्सेस प्रोग्राम का उद्घाटन किया, जो ग्रामीण युवाओं के बीच नौकरी की तैयारी में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। JNTU मंथनी के सहयोग से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा विकसित कार्यक्रम का उद्देश्य IT उद्योग में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए अंतिम वर्ष के छात्रों को और हाल के स्नातकों को प्रशिक्षित करना है। वही लॉन्च के दौरान IT मंत्री की उपस्थिति में JNTU हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर T किशन कुमार रेड्डी और TCSION में कौशल प्रशिक्षा की बिजनेस प्रमुख श्रीमती मूल्य के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पायलट बैच के 100 छात्र शामिल होंगे, जो तकनीकी और सॉफ्ट कौशल दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में से गुजरेंगे। पाठ्यक्रम को अकादमिक शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच अंतर को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रतिभागियों को TCSION भर्ती मंच के माध्यम से प्लेसमेंट सहायता भी प्राप्त होगी, जो नौकरी के लिए तैयार स्नातकों को नियोक्ताओं से जोड़ता है। तेलंगाना सरकार 18 मई को नागर कर्नूल जिले के मन्नानूर में आधिकारिक तौर पर इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना शुरू करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी करेंगे। वही उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस योजना के लिए 12,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इसका उद्देश्य वन अधिकारियों को मान्यता अधिनियम के तहत आदिवासी समुदायों को सौंपी गई भूमि को पूर्ण कृषि उपयोग में लाना है। इसके अलावा इसके अगले 5 वर्षों में 6 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हुए 2,10,000 आदिवासी किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह पूर्ण भूमि को सिंचित कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए किसी भी भारतीय राज्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा फंड आवंटन है। योजना के तहत चयनित गांवों में जल संसाधनों की पहचान करने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद बोरवेल की ड्रिलिंग और सौर ऊर्जा संचालित पंप सेट की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त गतिविधियों में वृक्षारोपण, विकास और ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना शामिल है। यह योजना एवोकाडो, बांस, अनार, ड्रैगन फ्रूट और अंजीर जैसी फलों की खेती को भी बढ़ावा देती है।
पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त तेवर अपना रखा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नापाक सियासी मंसूबों पर पानी फेरने में जुटे हैं। थरूर लगातार इंटरनेशनल मीडिया को यह बताने में जुटे हैं कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा भारत के सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों के निशाने बनाने के एक्शन को भारतीय सेना के द्वारा की गई कार्रवाई को रिएक्शन बताकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को नकाब कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। मोदी सरकार के साथ साथ थरूर सिर्फ मजबूती से खड़े ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए इंटरनेशनल स्ट्राइक भी छेड़ रखी है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को अलग थलग करने के मोर्चों पर थरूर जुटे हैं। इसके लिए कूटनीतिक दांव चल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में जितने मजबूती और तर्क के साथ बात थरूर रख रहे हैं, उतना तो सत्ता पक्ष का भी नेता नहीं रख पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर भारत के आवाज बनकर उभरे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास के आर सर्किल से मिन्स्क स्क्वायर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बीच भारतीय सशस्त्र बलों को समर्थन दिया गया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मार्च किया, सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता व्यक्त की और चल रहे सीमा घटनाक्रम के दौरान एकता का संदेश दिया। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया, उप सीएम DK शिवकुमार और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने रैली का नेतृत्व किया। रैली में बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हम यहां संदेश देना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। आपने जो भी कार्रवाई की है उसकी सराहना की जाती है। यह रैली प्रतीकात्मक रूप से यह कहने के लिए आयोजित की गई है। तिरंगे झंडों और जोशीले नारों से सजी इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया है, जिसमें छात्र, सशस्त्र बल और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने व्यापक भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया और कहा, हमने समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया है। हम अपने सशस्त्र बलों को सलाम करना चाहते हैं और देश के साथ एकजुटता से खड़े होना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि थोड़े समय में ही सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों, छात्रों और सभी राजनीतिक दलों सहित सभी वर्गों के लोग यहाँ भाग ले रहे हैं। भारत मजबूत है। जैसे हमने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्थिति को संभाला था, वैसे ही अब भी होगा और भारत जीतेगा। कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने रैली के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा हमारे सशस्त्र बलों के लिए हमारा नैतिक समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करती है। उन्होंने सफलता प्राप्त की है और दुनिया को दिखाया है कि भारत दुनिया के सबसे मजबूत और बुद्धिमान सेना है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। इसी बीच हिंदुस्तान में पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव पर कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकोली ने कहा कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। जो हमले हो रहे हैं उनके बीच हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि इसके पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई लोग मौजूद थे। खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर आकर ये कहा कि हम सरकार का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे सिक्योरिटी का हवाला देते हुए हमें नहीं बताया गया, बाकी हम सरकार का समर्थन करते हैं और हर कदम पर हम उसके साथ खड़े हैं। CM साहब ने बताया सबको लिख के देने का, लिखित में सब लोग दे रहे हैं लिखित में। पाकिस्तान में से अटैक करना हो गया, क्या बोलते हैं? हो रहा है वो तो दोनों तरफ से हो रहा है। उसका निर्णय लेने का हक तो केंद्र सरकार को ले रहे हैं। हम उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट तो सरकार किया है, सभी आम जनता ने किया है, हमने किया है, सिर्फ हम सपोर्ट करते हैं। पहलगाम हमले के बाद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान अब लगातार बौखलाया हुआ है। इसी बीच कर्नाटक के मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने कहा कि मैं देश के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। अगर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अनुमति देते हैं तो मैं आत्मघाती हमलावर के रूप में पाकिस्तान जाऊंगा। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम उससे नफरत करते हैं। के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब बीजेपी थोड़े खड़े हो जाए। अभी भी मेरी बात पे मैं अटल हूँ। मैंने क्या कहा था, मैं देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी अगर मेरे को परमिशन देंगे, सुसाइड बम बन के पाकिस्तान को बह जाऊंगा। अभी वो बात पे मैं अटल। बीजेपी लगातार आपको टारगेट कर रही है। बीजेपी में लगातार वो मुसलमान को टारगेट करने के सिवा और क्या है? हम और कितना करके प्रूव करना?
और पाकिस्तान को हमको संबंध ही नहीं है। मुसलमान मतलब क्या, हर मुसलमान जैसा हिंदुस्तान का मुसलमान को लोग पाकिस्तान की नजरिए से देखते हो लोग। हमको पाकिस्तान को संबंध नहीं है, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। इसीलिए आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए चेन्नई में एकजुटता मार्च की घोषणा की है। यह मार्च शनिवार 10 मई को शाम 5 बजे पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से शुरू होगा और मरीना बीच पर युद्ध स्मारक पर समाप्त होगा। बयान में सीएम स्टालिन ने महत्वपूर्ण समय के दौरान राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह भारतीय सेना के लिए हमारे अटूट समर्थन को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसने सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ के खिलाफ देश की बहादुरी से रक्षा की है। मार्च में पूर्व सशस्त्र बल कर्मियों, राज्य के मंत्रियों, छात्रों और आम लोगों की भागीदारी होगी। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु भर के नागरिकों की बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करना और सशस्त्र बलों को साहस और प्रतिबद्धता का सम्मान करना है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।